बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। ये मैंने अभी वीडियो जो है ना मैंने रिकॉर्ड की हुई है, तकरीबन मुझे 1 महीना हो चला, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं इसको अपलोड करती। तो ये तब मैंने ये किया था कि मेरा ऑर्डर आया था, मैंने फ़िश लगाई हुई थी। अब आजकल तो फ़िश भी नहीं लगाई हुई, तो फ्राइड फ़िश का मैंने लगाई हुई थी इसकी, और इसमें 1 पीस 2 पीस की ऑप्शन रखी हुई थी। क्योंकि जब ये हम होम शेफ़ ज़्यादातर ना सिंगल सर्विंग का ही, मैं तो सिंगल सर्विंग का करती हूँ, ज़्यादातर लोग सिंगल सर्विंग का करते हैं। तो इस लिहाज से 1 पीस फ़िश या 2 पीस फ़िश जो है ना वो, तो मैं फ़िश जो है ना वो सादी वैसे नहीं देती। मैंने इसको एक तो मसाला लगाया होता है जो कि वो, और इस तरीके से मैं इसको एक तो बहुत कम ऑयल में मैं करती हूँ जिससे वो ना बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनती। और ये इसके साथ में ना फ्राइज़ जो थोड़े से मोटे आलू को करके ना उसको भी मैं ऐसे ही फ़िश की तरह ही ना एक टच दे के तो वो भी मैं साथ रखती हूँ। तो ये जी ऑर्डर था, रोटी थी, फ्राई फ़िश थी। हमारे पुराने कस्टमर हैं जो कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना काम, मुझे तकरीबन 5वां महीना लगा, नहीं 5th मंथ है मुझे स्टार्ट किए हुए, तो ये तब से हमारे साथ रेगुलर हैं। तो फिर मैंने इनको ये भेजा, इनको खाना पसंद आता है अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे सबको ही पसंद आता है। इसमें ये होता है कि आपको खाना अच्छा बनाना आना चाहिए। अगर आप खाना अच्छा बनाएँगे तो लोगों की आपकी तरफ ज़्यादा वो अट्रैक्ट होंगे, और वो जो ज़्यादातर, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे लोग ऑफिसेज़ वगैरह या हॉस्टल्स वगैरह जहाँ पे हों, तो वहाँ पे फिर ये जो है ना लोगों को घर के खाने की क्रेविंग होती है, तो फिर वो जो है ना घर का खाना इस तरह मंगवाना पसंद करते हैं। तो इसी तरह ये फ्राइड एग वगैरह भी जो है ना इस तरह मंगवाते हैं। तो मैंने इसमें स्पेशल अपने जो मेन्यू है उसमें मैंने आलू के पराठे, आलू मूली के पराठे, और ये साग और इस तरह की जो चीज़ें घर में यानी ख़ास तौर पे होती हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह से, वो इस तरह की नहीं मिलती, तो वो मैंने लगाई हुई है, तो लोगों की इंटरेस्ट इसमें होती है। तो इसके साथ साथ मैं कुछ ये भी चाहती थी कि साथ साथ में होम शेफ़्स जो नए काम करने वाले हैं ना उनको थोड़ा नॉलेज दूँ। तो इसमें ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं ना, तो उसके बाद वो लोग आपसे मेन्यू मांगते हैं, मेन्यू आप अपना दें। तो आपको ना एक मेन्यू लिख के ना, तो आप जो जो चीज़ें अच्छी बना सकते हैं और जो आप जल्दी बना सकते हैं, तो वो तकरीबन 20 आइटम्स का ना आपको एक मेन्यू, कम से कम 20 आइटम्स का लिख के देना पड़ता है। और मैं आपको बताऊं कि स्टार्ट में ना ये टाइम बहुत कम हमें मिलता है, शायद ये हमारी प्रैक्टिस करवा रही हो, एक बार तेज़ करने की वो आदत हो जाए, क्योंकि इसमें ये है कि एक्टिव होके काम करना होता है, कि तेज़ यानी कि ऑर्डर तैयार करना होता है। तो स्टार्ट में तो जब मेरे ऑर्डर्स आते थे ना, तो स्टार्ट में आते भी वैसे छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं, कि जैसे 3-4 रोटियां हो गई, कोई पराठा हो गया, फ्राई अंडा हो गया, तो ऐसा ऐसा इंसान की, लेकिन वो भी इतनी जल्दी नहीं बन पाते। जैसे ही ऑर्डर आता है साथ ही स्टार्ट में राइडर भी साथ ही आ जाता है, इसलिए लगता है 1-2 मिनट के बाद राइडर भी आ गया। तो मैं इतनी शुरू में परेशान होती थी, मैं कहती थी कि कम से कम 10 मिनट तो हमें मिले। तो मैं मैनेजर को कहती थी कि इतनी जल्दी राइडर आ जाता है, तो कम से कम 10 मिनट तो मिले तैयारी के लिए। तो 1-2 मिनट के बाद ही आ जाता है, तो उसको स्टे करवाना पड़ता है बाहर। तो उन्होंने कहा कि भाई इसी तरह चलेगा। तो इसी तरह करते करते प्रैक्टिस हो गई। अब तो ये हाल हो जाता है कि अगर ऑर्डर ज़्यादा है ना, इस तरह हो जाता है कि जैसे एक ऑर्डर आया उसमें 5 आइटम्स है, उसके बाद फिर दूसरा ऑर्डर आया उसमें 7 आइटम्स है, तीसरा ऑर्डर आया उसमें 9 आइटम्स है, और उसके साथ ही चौथा भी अगर आ जाए तो इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ना। और ये सब ऑर्डर तो सबका तो टाइम शुरू हो गया होता है, तो इतनी जल्दी तैयार करने पड़ते हैं, जितना मर्ज़ी भी जल्दी कर दो, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो टाइम टेकिंग होती हैं। जैसे कि मैं अब ये अगर आलू मेथी हो, या आलू गोभी वगैरह हो, या मटर चिकन हो, या आलू मटर वाले राइस हो, या चने का पुलाव, तो ये तो उसी वक्त तैयार करना पड़ता है, तो इसको इनको टाइम लगता है। इसके साथ पराठे हों या आलू मूली के पराठे हों, तो इतने ज़्यादा आइटम्स ना एक साथ तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। सिंगल अगर होम शेफ़ हो ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अक्सर औकात मेरा तो ऐसे हो जाता है कि टाइम एक्सीड हो जाता है मेरा। तो फिर वो मैं बिज़ी पे भी लगा लगा लेती थी पहले, तो अब लेकिन बिज़ी पे भी नहीं लगा पाती, क्योंकि जब मैं बिज़ी पे लगाती हूँ तो वो कहते हैं कि भाई आपका टाइम एक्सीड कर रही है, क्योंकि इन्होंने ना 14 आवर्स रखे हुए हैं कि भाई इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो मेरा तो 14 आवर्स से ऊपर हो गया, कि मेरी शायद मेरी स्पीड स्लो है, लोग ज़्यादा तेज़ कर लेते हैं शायद, लेकिन मैं अपने आप को बहुत समझती हूँ कि मैं तेज़ एक्टिव होके करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है ना मैं हो जाती हूँ लेट। जब इतने बड़े ज़्यादा आइटम्स आ जाए ना तो मैं लेट हो जाती हूँ। तो
हो सकता है कुछ लोग मेरे से ज़्यादा जल्दी कर लेते हों। स्टार्ट में मैं तो सोच रही थी लोग इतने ज़्यादा कैसे रेसिपीज़ इतनी ज़्यादा अपने मेन्यू में इतनी आइटम्स कैसे रख लेते हैं, कैसे बना लेते हैं इतना कुछ, बहुत मुश्किल है। अब आप यकीन करें कि मेरे जो मेन्यू में ना तकरीबन 70 टू 80 आइटम्स है। तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को एक्सपीरियंस हो ही जाता है। तो क्या करती हूँ मैं कि वो मसाला वगैरह मैंने बना के रख लिया, हर चीज़ हाफ डन करके रख लेती हूँ। लेकिन जब कोई मुझे ऑर्डर आता है ना, जैसे मटर चिकन का आया तो मैंने रेडीमेड तैयार उसी वक्त तैयार करके देना होता है। इसकी वजह से बाज़ औक़ात ऐसे मेरे साथ हो जाता है कि मटर इतने अच्छी तरह गले नहीं होते, तो लोग तो 1 स्टार देने में बहुत जल्दी करते हैं। तो जो अगर टाइम गलने में लगे ना चीज़ों को, तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो दे देना चाहिए। ऊपर से ये जो है ना राइडर आगे बाहर वो इतना कि अभी आप लोग तो इतनी देर से देते हैं, अब वो जल्दी तो वही दे सकता है जिसने फ्रिज में तैयार करके रखा हो, तो उसने सब माइक्रो करना है, चीज़ को तो दे देना है। तो जिसने अगर चीज़ गलानी भी है साथ तैयार भी करना है, तो वो तो इतनी जल्दी नहीं दे सकता, उसको टाइम तो लगेगा ही। तो बहरहाल ये है कि हर एक अपना अपना एक तरीका होता है। तो मैं जो इस तरह करती हूँ कि जो हर चीज़ को उस तरह उस वक्त पर तैयार करके, तो मुझे उसी तरह सेटिस्फेक्शन मिलती है। मैं इस तरह पहले से तैयार करके नहीं रख सकती। और अक्सर होता भी ऐसे कि अगर मैं पहले कोई चीज़ तैयार करके रख भी लूँ इन केस, उसका ऑर्डर ही नहीं आता। ये पता नहीं क्या, पता है जो चीज़ पर जिस चीज़ की पहले तैयारी कर लेना, कि आज इस चीज़ की पहले से तैयारी कर लेते, उस चीज़ का ऑर्डर नहीं आता। और जिस चीज़ की तैयारी नहीं की, और इसी तरह अगर हम फारिग जिस दिन जल्दी हो जाए ना अपने यानी ये खोलने के लिए रेस्टोरेंट, तो सारा हर चीज़ मैनेज कर लिया, उस दिन ऑर्डर देर से आता है। और अगर हमने मैनेज नहीं किया अभी तक, अभी हम रेडी नहीं हुए हो, तो उस दिन ऑर्डर इतनी जल्दी आते हैं कि बस ऑर्डर पे ऑर्डर आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे साथ इशू है। दूसरी इसके साथ कई लोगों को ये नहीं पता कि हमने जैसे अपने मेन्यू पर पिक्चर्स कैसे लगानी है। अच्छा, अपने मेन्यू पर पिक्चर लगाने के लिए ना आपको जो भी अपने मेन्यू सेट करना है ना, तो कई लोग परेशान हो गए कि जो हम पोर्टल हम अपना इसका बनाते हैं, इसमें हमें यानी कि रेस्टोरेंट पोर्टल पे जाते हैं, हमें उसको बनाना अपलोड करना पड़ता है। तो उसमें जो है ना, उसमें हम कर तो सकते हैं कमी बेशी, लेकिन उसमें जैसे पिक्चर लगानी और ये सारे काम गूगल के ज़रिए होते हैं। गूगल पे हम जाके तो उधर अपने रेस्टोरेंट को करते हैं, उसका गूगल पे जाके पोर्टल खोलते हैं। उसके बाद हम गूगल से इमेज लेते हैं, उसको इनलार्ज करना होता है फ़ोटो इनलार्जर पे जाके। तो ये 200 केबी की जो है ना पिक्चर लगती है, उससे कम की या उससे ज़्यादा की नहीं लगती। तो उसको उसके फ़ोटो इनलार्जर एक ऐप है, वो ऐप हमें करनी पड़ती है डाउनलोड। तो उसके बाद हम उसमें जनाब उसको जो भी इमेज हम लेते हैं, जो हमें इमेज पसंद आता है, हम यानी कि इमेज वो वाला लेना चाहिए जिस तरह का आप बना सकते हैं, जिस तरह का आप डिलीवर कर सकते हैं ना। ये ना हो कि वो चीज़ आपको नहीं आती, जिसका आपने इमेज तो बड़ा खूबसूरत देख कर अपने अपने ले लिया इमेज वो वाला, लेकिन उस तरह का आपको करना नहीं आता, आप किसी और तरह का बना के देते हैं, तो फिर ना कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं होता। वो कहता है कि पिक्चर तो कोई और आपने लगाई हुई है और आप दे रहे आइटम कोई और है। इसलिए आप जब इमेज आप करने लगे ना डाउनलोड, तो आप ये देख के करें कि आप सेम वो वाला रिज़ल्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है। तो फ़ोटो इनलार्जर पर जाकर आपने करना है, उसका जेपीजी चेक करना है। अगर वो 200 केजी हो जाए तो फिर केबी सॉरी, तो फिर आप जो है ना उसको कर सकते हैं। फिर आप उसको गूगल पे जाके, गूगल क्रोम पे जाकर, तो फिर उसमें आपने अपना पोर्टल खोलना है। फिर आपकी चेंजिंग होगी, फिर आपका मेन्यू लगेगा, फिर आपकी पिक्चर्स अपलोड होंगी। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है, स्टार्ट में कई लोगों को नहीं पता होती। तो अच्छा, मैंने अपने मेन्यू में ये आलू मेथी वगैरह भी रखी है और मैं इसको इतनी मेहनत से बनाती हूँ ना, लेकिन अब तो खैर मेथी का सीज़न भी गुजर गया। मैंने बताया ना कि मैंने वीडियो बहुत पहले की बना के रखी, मैं इसको अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कहा कि चलो अब तो इतना अरसा हो गया, अब तो खैर मेथी भी जो है ना अब जाने वाली हो गई है। जो स्टार्ट में मेथी थी छोटी छोटी आती थी और बहुत अच्छी मेथी आती थी, अब वो बड़े बड़े मेथरे हो गए हैं। तो अब जो है ना मैंने तो सोचा है कि अभी इसके बाद ना मैं मेथी का अपना एक तो साग डिलीट मैंने कर दिया है, तो मेथी अब मैं डिलीट कर दूंगी, क्योंकि जो इनका सीज़न थोड़ा ही होता है, जिसमें फ्रेश फ्रेश जब आती हैं चीज़ें तो तभी वो अच्छी लगती हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो इसके बाद मैंने मेन्यू में ना अपनी चेंजिंग करने का भी सोचा हुआ है, तो वो भी मैं करूँगी इंशाल्लाह ताला। फिर मैं आपसे करूँगी कि डिस्कस कि मैंने क्या चेंजिंग की है। अभी तो मैंने चने का पुलाव और ये वो, लेकिन वो बात ये कि मैं चिकन का पुलाव अभी तक नहीं लगाया,
लगा ही नहीं पा रही, क्योंकि इतने उसके तरीके से मैंने जैसे बताया कि गूगल पे जाके पहले इमेज लेना है, फिर वो गूगल क्रोम पे जाके हमने उसको पोर्टल पे जाके तो वो चीज़ें हमने लगानी है, उस पर फ़ोटो कैसे निकालनी है, वो करनी है, अप टू डेट कैसे करना है, ये सारा एक पूरा प्रोसीजर मैं किसी दिन बना के ना पूरा तो आपको बताऊंगी। तो फिर तो लेकिन जब आप एक दफ़ा इन हो जाते हैं ना इसमें, अपने रेस्टोरेंट करना शुरू हो जाते हैं, अपना होम शेफ़ का काम शुरू कर देते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि कैसे एक ही चीज़ से आप कई चीज़ें बना सकते हैं। मीनिंग कि अगर आपने आलू का पराठा बनाना है, तो आलू की आपने बना के रखी है, तो आलू मूली का भी आप बना सकते हैं। एक मूली का पराठा बनाना है, तो उसके साथ ही ऐसे फ्राई अंडा है, फ्राई अंडा आपने लगाना है, आप बॉयल एग भी लगा सकते हैं, आप ऑमलेट भी लगा सकते हैं। इसी तरह पराठा आपने बनाना है, तो पराठे में आप गोल पराठा भी बना सकते हैं, स्क्वायर पराठा भी बना सकते हैं, ट्रायंगल भी। ये आपके 3 तरह के पराठे, 3 आइटम्स बन जाएंगे आपके मेन्यू में। तो इस तरह हर एक चीज़ की जो वेरिएशन है वो एक आइटम बन जाता है। तो इसी तरह आप जैसे कि आपने मटर आलू वाले राइस करने हैं, तो इसमें मटर चिकन भी आप कर सकते हैं, आलू चिकन भी कर सकते हैं, आलू मटर भी कर सकते हैं। तो ये कितनी चीज़ें बन जाती हैं एक दो तीन चीज़ों से ही। तो ये जनाब ये है कि एक्सपीरियंस आहिस्ता आहिस्ता इंसान को हो जाता है सारा कुछ करने का। फिर जब हो जाता है तो फिर इतना मुश्किल लगता है, स्टार्ट में बहुत ज़्यादा मुश्किल समझ के छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये है काम ऐसा कि इसमें इंसान को होता है फ़ायदा। तो ये बस आज की वीडियो यहीं तक। तो अगली न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ इंशाल्लाह जल्द ही आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊंगी। दुआ करें कि मुझे टाइम मिले वीडियो बनाने का, अपलोड करने का, इसमें आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने इससे कुछ फ़ायदा उठाया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला या फिर आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।